एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है 20 इंपॉर्टेंट PYQs एंड MCQ सीरीज़ जो है वो हम पढ़ रहे हैं UGC नेट जून 2025 के लिए। तो देख लेते हैं। ओके, अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गेल्टन्स डिटेल्स इन फिंगरप्रिंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ। गेल्टन्स का जो डिटेल है फिंगरप्रिंट्स को लेकर के उसको और हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लेवल डिटेल, सेकेंड लेवल डिटेल, थर्ड लेवल डिटेल या फोर्थ लेवल डिटेल? तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड लेवल डिटेल्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है एग्जैक्ट सुपर इम्पोजिशन ऑफ वंस हैंड राइटिंग इज इंडिकेट ऑफ ट्रेस्ड फॉर्जरी। ठीक है, रीजन क्या है? टू हैंड राइटिंग ऑफ द सेम इंडिविजुअल आर सपोज टू डिफर टू एन एक्सटेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल वेरिएशन। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन जो है किसी की हैंड राइटिंग में इंडिकेट करता है ट्रेस फॉर्जरी को। ठीक है, एग्जैक्ट है अगर तो। और जो दो हैंड राइटिंग है वो अगर सेम इंडिविजुअल की है तो उसे डिफरेंट करना, मतलब नेचुरल वेरिएशन उसमें देखा जा सकता है। ठीक है, थोड़ी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि नेचुरल वेरिएशन वहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आएगा आपका वो आ जाएगा बोथ A एंड R आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अकॉर्डिंग टू जर्नीज फॉर्मूला द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ शॉर्ट गन पिलेट ऑफ साइज 1 और इसका डायमीटर है 3.63 mm इज़ कितने यार्ड्स की होगी ये? 315 यार्ड्स, 415 यार्ड्स, 400 यार्ड्स या 450 यार्ड्स? तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका 315 यार्ड्स की होगी ये। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। द बोट टेलिंग ऑफ अ बुलेट बिकम इम्पॉर्टेंट व्हेन इट्स इट्स वेलोसिटी इज़। तो जो आपका बोट टेलिंग बुलेट जो है आपकी बोट के शेप का जिसका टेल होता है, बोट टेल बुलेट है, तो वो क्या होगी? बिकम इम्पॉर्टेंट व्हेन इट इज़ अ वेलोसिटी। तो वो इम्पॉर्टेंट होगी अगर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? लेस देन अबाउट 1120 फीट पर सेकेंड, ग्रेटर देन अबाउट 1120 फीट पर सेकेंड एंड लेस देन 2000 feet per second. Lies between 2000 feet per second और 3000 feet per second. More than 3000 feet per second. तो कितना होना चाहिए? फर्स्ट वाला आएगा इसका ऑप्शन लेस देन अबाउट 1100 feet per second. ठीक है, नेक्स्ट देखो। द हेड ऑफ 7.62 into 39 mm कार्ट्रिज इज। तो अगर इसका कार्ट्रिज कौन सा कार्ट्रिज होना चाहिए इसमें? रिम्ड, रिमलेस, रिबेटेड या तो फिर सेमी रिम्ड? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका रिमलेस कार्ट्रिज होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। असर्शन रीजन है एविडेंस एंड टेस्ट बुलेट कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग कंपैरिजन माइक्रोस्कोप टू एस्टेब्लिश और ये मिक्स हो गया, द आइडेंटिटी ऑफ द फायर आर्म। रीज़न क्या है? बिकॉज द क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ ऑफ द बुलेट आर मैच्ड। ठीक है, तो जो सेकंड है वो आपका इनकरेक्ट है और फर्स्ट करेक्ट है। कैसे? एविडेंस एंड टेस्ट बुलेट कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग अ कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। जो आपका एविडेंस है और आपका जो टेस्ट बुलेट है, हम दोनों को क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में रख के देख सकते हैं और उसकी आइडेंटिटी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो सही है। सेकेंड में क्या है? बिकॉज द क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द बुलेट्स इज मैच। क्योंकि अभी हम बता नहीं सकते ना कि कौन सा बुलेट का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, हम क्लास नहीं देखते कंपैरिजन माइक्रोस्कोप से। ठीक है, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऐसे ही देख लेते हैं। बुलेट्स के हम क्या देखेंगे? इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ें सिमिलर हैं। ठीक है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। इन द केस ऑफ फायरिंग ऑफ 12 bore cartridge for loose country made pistol, the tattooing can be found up to about 1 foot, 2 feet, 3 feet, up to distance much larger than 3 feet. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका अप टू डिस्टेंस मच लार्जर देन अ 3 feet. ठीक है, नेक्स्ट देखो। इन अ 7.625 mm cartridge then a two figures represent caliber of firearm from which it is fired, length of a cartridge. Caliber of firearm from which is a fired, length of a cartridge case. तो यही आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन सेकेंड वाला। ठीक है,
तो आपको कार्ट्रिज का ये याद रखना पड़ेगा कि कितना दे रखा है। जैसे यहाँ पे 7.62 इंटू आपका 51 mm दे रखा है, याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ओगिव ऑफ बुलेट ऑफ 0.303 mm के कार्ट्रिज है, तो इसमें कौन सा कार्ट्रिज होगा आपका, 6 कैलिबर का, 7 कैलिबर का, 8 कैलिबर का, या द बुलेट हैज़ अ राउंड नोज। तो कितना कैलिबर का होगा, 7, जो आपका 7 है, 7 कैलिबर का यहाँ पर आपका क्या होगा, रेडियस हेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अ डायमेंशन इट इज़ फाउंड दैट द इनसाइड मजल डायमीटर ऑफ अ हाफ चोक 12 बोर गन इज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन आना चाहिए 0.709 इंच, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब एज द एक्सप्रेशन ऑफ अ बॉडीली फीचर। कौन सी चीज़ आपकी ये बताती है, बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है कि आपका जो बॉडी फीचर है उसका एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है, तो उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप, जिसको हम देख सकते हैं फिनोटाइप जो कैरेक्टरिस्टिक सीन होता है फिनोटाइप, और जीनोटाइप जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, assertion reason, colostrum is secreted in the body fluid of the woman. It helps to determination of evidence of the sexual intercourse. तो ये गलत है। कोलोस्ट्रम जो होता है वो आपका फर्स्ट मिल्क होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जो फर्स्ट मिल्क होता है, मदर जो है फर्स्ट मिल्क जो अपने बेबी को देती है, कोलोस्ट्रम वो होता है जिसमें बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स, आपके प्रोटीन्स, बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वो होता है कोलोस्ट्रम, और ये कोई भी एविडेंस और सेक्सुअल इंटरकोर्स का इसमें कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल मैचिंग ऑफ द एविडेंस एंड द टेस्ट स्टेरिएशन मार्क्स अंडर द कंपैरिजन माइक्रोस्कोप मच रिलायंस शुड बी प्लेस्ड ऑन मैच्ड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेरिएशन ओनली, पैटर्न ऑफ स्टेरिएशन, बोथ नंबर एंड पैटर्न ऑफ स्टेरिएशन, या डीपर स्टेरिएशन। तो करेक्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ स्टेरिएशन ओनली, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ये आएगा आपका। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ इम्प्रेशन बाय टूल मार्क्स the number of matching points should be at least 8 as in case of examination of fingerprint, at least 10, at least 12, at least there is a no set number of matching points. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 4th वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश इंडिविजुअलिटी ऑफ द पेंट सैंपल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सभी अनयूजुअल पिगमेंट, ट्रेस्ड एलिमेंट्स, अनयूजुअल इम्प्योरिटीज, ठीक है। Next, in a gel pen ink, pigment are suspended in which of the following? Water-based gel, oil-based gel, paraffin-based gel, या फिर none of the above. तो करेक्ट ऑप्शन है water-based gel, ठीक है। नेक्स्ट है, are used to make the voters in a various countries during election. तो इसमें कौन सी इंक यूज़ की जाती है, तो इसमें करी जाती है indelible inks यूज़, ठीक है। नेक्स्ट, apart from a vehicle, dyes and pigments, an ink also contains which of the following? Antifoaming agent, surfactants, biocides. करेक्ट ऑप्शन है 4, चारों मतलब, ठीक है। फिर है, स्पिनेटो क्रीस्ट इज द marker of occupational stress using of personal identification is found in which of the following bones? Mandible, radius, ulna या fibula। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका अल्ना, ठीक है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन द सोमेटोमेट्रिक स्टडीज, एंथ्रोपोमेट्रिक, मैंडिबुलोमीटर, स्प्रेडिंग क्लेपर, या कार्नियोफोर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका आ जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका 1st and 3rd, मतलब एंथ्रोपोमेट्री और स्प्रेडिंग कैलिपर, ठीक है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।